हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम आपको स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए चाल तथा वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए आज हम चाल और वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा स्पीड यानी चाल किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसे भी से व्यक्त करते हैं। यानी चाल को किससे व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों? भी से करते हैं। और चाल यह एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्योंकि अदिश राशि मतलब जिसमें केवल क्या पाया जाता है? परिमाण पाया जाता है। और हम बता दें आपको कि परिमाण किसे कहते हैं। परिमाण तो क्या है ना कि इसमें केवल परिमाण पाया जाता है। तो आप पूछेगा सर परिमाण किसे कहते हैं? देखिए परिमाण और परिणाम दोनों बात अलग है। परिणाम मतलब होता है निष्कर्ष और परिमाण मतलब होता है किसी भी राशि के किसी भी मात्रक के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कि आलू जाते हैं मार्केट से लेके आते हैं, मान लेते हैं 5 kg हमने आलू लिया, 5 kg। तो यह देखिए परिमाण है। यानी किसी मात्रक के संख्यात्मक मान को हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बटे समय, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बता चुका है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, या इसे यह लिख सकते हैं कि चाल को भी से डिनोट करते हैं। तो दूरी को कुल दूरी यानी डेल्टा एस और वाई, समय को क्या लिख सकते हैं? समयांतर यानी डेल्टा टी। यानी इसे भी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी चाल का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि सीजीएस पद्धति में यानी सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेमी प्रति सेकेंड होता है। और इसका एक अन्य मात्रक किमी प्रति घंटा भी होता है। जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे सवाल में, न्यूमेरिकल में, कि दिया जाता है कि कोई ट्रेन है 72 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है, देखे होंगे। देखिए उसमें 4 किमी प्रति घंटे में होता है। तो इसलिए हम आपको बता दें इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है? किमी प्रति हावर यानी घंटा भी होता है। अगला देखिए है हमारा वेग, वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि कोई व्यक्ति या वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित होती है, यानी एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग को भी किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से ही प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। आप जानते हैं कि देखिए वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। जब सदिश में अदिश से भाग लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? सदिश ही प्राप्त होता है। वेग जो है क्या है? हमारा सदिश राशि है। यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाया जाता है। वेग का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक सेमी प्रति सेकेंड होता है। और इसका एक अन्य मात्रक किमी प्रति घंटा भी इसका भी होता है। तो चलिए और देखिए, अगर आपको यह याद नहीं होता है कि वेग किसे कहते हैं, अगर फार्मूला याद है तब पर भी हम आपको बता दें कैसे आप लिख सकते हैं। यह देखिए जो हमारा प्रति है यानी भाग का चिन्ह है, इसे हम प्रति एकांक मान ले। प्रति एकांक, तो प्रति एकांक के नीचे से तब ऊपर चलेंगे कि प्रति एकांक समयांतराल में जितना वस्तु विस्थापित होती है, प्रति एकांक समयांतराल में जितना वस्तु विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? वेग। इसी प्रकार चाल को भी कह सकते हैं कि एकांक समयांतराल में यानी प्रति एकांक समयांतराल में वस्तु जितना दूरी तय करती है वही उसका क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। यानी फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए चाल तथा वेग में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी देखिए स्पीड, पहले बॉक्स में स्पीड और दूसरे बॉक्स में वेलोसिटी।
देखिए, सबसे पहले आप अंतर में क्या लिखेंगे, आप डिफिनीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका मात्रक भी लिख सकते हैं, या वह कौन सी राशि है, या इसमें क्या पाया जाता है, फिर आप लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि हमें डिफिनीशन लिखना है। देखिए, चाल का डिफिनीशन क्या होता है कि एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और वेग, एकांक समयांतराल में वस्तु जितना विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह एक अदिश राशि होता है, क्योंकि चाल में आप जानते हैं केवल परिमाण पाया जाता है, और यह एक क्या होता है, सदिश राशि, क्योंकि उसमें परिमाण के साथ साथ क्या पाया जाता है, दिशा भी पाया जाता है, इसलिए यह सदिश है। देखिए, यह भी पॉइंट बना लीजिए कि इसमें केवल क्या पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है, और वेग में इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। जैसे आप कुछ ही दूरी तय कीजिए, जैसे आप मान लीजिए 2 कदम चलते हैं, तो 2 कदम भी चलते हैं तो कुछ चाल से चले होंगे, बताइए, कुछ भी चाल से चले होंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जाएंगे। 1 सेकंड में हम मान लेते हैं कि 1 कदम चले तो वह कुछ तो हमारा चाल होगा, बिल्कुल होगा। तो चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि वेग शून्य हो सकता है। वेग कैसे शून्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन, जब कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है, गति करता है, तो अगर यहाँ से गति करते 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 फिर यहीं पर आ गया तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, 0। जब विस्थापन 0 हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर 0 रखेंगे और बटा का समय मान लेते हैं 5 सेकंड लगा। जब 0 में 5 का भाग लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इस प्रकार वेग हमें क्या प्राप्त हो सकता है, 0 प्राप्त हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों और मित्रों, आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।